रखो तो स्वार्थ से भरा पाओगी। तुम्हारा जमींदार धर्मात्मा समझा जाता है, सभी उसके यश कीर्ति की प्रशंसा करते हैं, पर मैं कहता हूँ कि ऐसा अत्याचारी, कपटी, धूर्त, भ्रष्टाचरण मनुष्य संसार में न होगा। मंगई, बाबा आप महात्मा हैं, आपकी जबान कौन पकड़े, पर हमारे ठाकुर सचमुच देवता हैं। उनके राज में हमको जितना सुख है उतना कभी नहीं था। हरदास, जेठी की लगान माफ कर दी थी, अब आसामियों को भूसे चारे के लिए बिना ब्याज के रुपए दे रहे हैं। फत्तू, उनमें और चाहे कोई बुराई हो, पर आसामियों पर हमेशा परवरिश की निगाह रखते हैं। चेतनदास, यही तो उसकी चतुराई है कि अपना स्वार्थ भी सिद्ध कर लेता है और अपकीर्ति भी नहीं होने देता। रुपए से, मीठे वचन से, नम्रता से लोगों को वशीभूत कर लेता है। मंगई, महाराज आप उनका स्वभाव नहीं जानते, तभी ऐसा कहते हैं। हम तो उन्हें सदा से देखते आते हैं, कभी ऐसी नियत नहीं देखी कि किसी से एक पैसा बेसी ले लें, कभी किसी तरह की बेगार नहीं ली, और निगाह का तो ऐसा साफ आदमी कहीं देखा ही नहीं। हरदास, कभी किसी पर निगाह नहीं डाली। चेतनदास, भली प्रकार सोचो, अभी हाल ही में कोई स्त्री यहाँ से निकल गई है। फत्तू, उत्सुक होकर, हाँ महाराज, अभी थोड़े ही दिन हुए। चेतनदास, उसके पति का भी पता नहीं है। फत्तू, हाँ महाराज, वह भी गायब है। चेतनदास, स्त्री परम सुंदरी है। फत्तू, हाँ महाराज, रानी मालूम होती है। चेतनदास, उसे सबल सिंह ने घर डाल लिया है। फत्तू, घर डाल लिया है? मंगई, झूठ है। हरदास, विश्वास नहीं आता। फत्तू, और हलधर कहाँ है? चेतनदास, इधर उधर मारा मारा फिरता है, डकैती करने लगा है। मैंने उसे बहुत खोजा पर भेंट नहीं हुई। सलोनी गाती हुई आती है। सलोनी, मुझे जोगिनी बना के कहाँ गए रे जोगिया? फत्तू, सलोनी काकी इधर आओ, राजेश्वरी तो सबल सिंह के घर बैठ गई। सलोनी, चल झूठे, बिचारी को बदनाम करता है। मंगई, ठाकुर साहब में ये लत है ही नहीं। सलोनी, मर्दों की मैं नहीं चलाती, न इनके स्वभाव का कुछ पता मिलता है, पर कोई भरी गंगा में राजेश्वरी को कलंक लगाए तो भी मुझे विश्वास न आएगी, वो ऐसी औरत नहीं। फत्तू, विश्वास तो मुझे भी नहीं आता, पर ये बाबा जी कह रहे हैं। सलोनी, आपने आंखों देखा है? चेतनदास, नित्य ही देखता हूँ। हाँ, कोई दूसरा देखना चाहे तो कठिनाई होगी। उसके लिए किराए पर एक मकान लिया गया है, 3 लौंडियां सेवा टहल के लिए हैं। ठाकुर प्रातःकाल जाता है और घड़ी भर में वहां से लौट आता है, संध्या समय फिर जाता है और 9-10 बजे तक रहता है। मैं इसका प्रमाण देता हूँ। मैंने सबल सिंह को समझाया, पर वो इस समय किसी की नहीं सुनता। मैं अपनी आंखों ये अत्याचार नहीं देख सकता। मैं सन्यासी हूँ, मेरा धर्म है कि ऐसे अत्याचारियों का, ऐसे पाखंडियों का संहार करूं। मैं पृथ्वी को ऐसे रंगे हुए सियारों से मुक्त कर देना चाहता हूँ। उसके पास धन का बल है तो हुआ करे, मेरे पास न्याय और धर्म का बल है, इसी बल से मैं उसको परास्त करूंगा। मुझे आशा थी कि तुम लोगों से इस पापी को दंड देने में मुझे यथेष्ट सहायता मिलेगी। मैं समझता था कि देहातों में आत्माभिमान का अभी अंत नहीं हुआ है, वहाँ के प्राणी इतने पतित नहीं हुए हैं कि अपने उस पर इतना घोर पैशाचिक अनर्थ देखकर भी उन्हें उत्तेजना न हो, उनका रक्त न खौलने लगे। पर अब ज्ञात हो रहा है कि सबल ने तुम लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उसके दया भाव ने तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल डाला है। दया का आघात अत्याचार के आघात से कम प्राणघातक नहीं होता। अत्याचार के आघात से क्रोध उत्पन्न होता है, जी चाहता है मर जाएं या मार डालें, पर दया की चोट सिर को नीचा कर देती है। इससे मनुष्य की आत्मा और भी निर्बल हो जाती है, उसके अभिमान का अंत हो जाता है, वो नीच, कुटिल, खुशामदी हो जाता है। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुम में कुछ लज्जा का भाव है या नहीं? एक किसान, महाराज, अगर आपका ही कहना ठीक हो तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे दयावान पुरुष की बुराई हमसे न होगी। औरत आप ही खराब हो तो कोई क्या करे? मंगई, बस तुमने मेरे मन की बात कही। हरदास, वो सदा से हमारी परवरिश करते आए हैं, हम आज उनसे बागी कैसे हो जाएं? दूसरा किसान, बागी हो भी जाएं तो रहें कहाँ, हम तो उनकी मुट्ठी में हैं, जब चाहे हमें पीस डाले, पुस्तैनी अदावत हो जाएगी। मंगई, अपनी लाज तो ढांकते नहीं बनती, दूसरों की लाज कोई क्या ढांकेगा? हरदास, स्वामी जी, आप सन्यासी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम गृहस्थ लोग जमींदारों से बिगाड़ करने लगे तो कहीं ठिकाना न लगे। मंगई, हाँ और क्या, आप तो अपने तपोबल से ही जो चाहें कर सकते हैं। अगर आप श्राप भी दे दें तो कुकर्मी खड़े खड़े भस्म हो जाएं। सलोनी, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर कायर कहीं का। हलधर तेरे सगे चाचा का बेटा है, जब तू उसका नहीं तो और किसका होगा? मुंह में कालिक नहीं लगा लेता, उस पर से बातें बनाता है। तुझे तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठना चाहिए था। मर्द वो होते हैं जो अपनी आन पर जान दे देते हैं, तू हिजड़ा है। अब जो मुंह खोला तो लूका लगा दूंगी। मंगई, सुनते हो फत्तू काका, इनकी बातें, जमींदार से बैर बढ़ाना इनकी समझ में दिल लगी है। हम पुलिस वालों से चाहे न डरें, अमलों से चाहे न डरें, महाजन से चाहे बिगाड़ कर लें, पटवारी से चाहे कहा सुनी हो जाए, पर जमींदार से मुंह लगना अपने लिए गड्ढा खोदना है। महाजन एक नहीं हजारों हैं, अमले आते जाते रहते हैं, बहुत करेंगे सता लेंगे, लेकिन जमींदार से तो हमारा जन्म मरण का व्यवहार है, उसके हाथ में तो हमारी रोटियां हैं, उससे ऐंठ कर कहाँ जाएंगे? न काकी, तुम चाहे गालियां दो, चाहे ताने मारो, पर सबल सिंह से हम लड़ाई नहीं ठान सकते। चेतनदास, मन में मनोनीत आशा न पूरी हुई। हलधर के कुटुंबियों में ऐसा कोई न निकला जो आवेग में आकर अपमान का बदला लेने को तैयार हो जाता। सबके सब कायर निकले। कोई वीर आत्मा निकल आती जो मेरे रास्ते से इस बाधा को हटा देती, फिर ज्ञानी अपनी हो जाती। ये दोनों उस काम के तो नहीं है, पर हिम्मत वाले मालूम होते हैं। बुढ़िया दीन बनी हुई है, पर है पक्की, नहीं तो इतने घमंड से बातें न करती। मियाँ गांठ का पूरा तो नहीं, पर दिल का दिलेर जान पड़ता है। उत्तेजना में पड़कर अपना सर्वस्व खो सकता है। अगर दोनों से कुछ धन मिल जाए तो सब इंस्पेक्टर को मिलाकर कुछ मायाजाल से, कुछ लोभ से काबू में कर लूं, कोई मुकदमा खड़ा हो जाए।
कुछ न होगा, भांडा तो फूट जाएगा। ज्ञानी उन्हें अब की भांति देवता तो न समझती रहेगी। प्रकट, इस पापी को दंड देने का मैंने प्रण कर लिया है। ऐसे कायर व्यक्ति भी होते हैं, ये मुझे ज्ञात न था। हरी इच्छा, अब कोई दूसरी ही युक्ति काम में लानी चाहिए। सलोनी, महाराज, मैं दीन दुखिया हूँ, कुछ कहना छोटा मुँह बड़ी बात है, पर मैं आपकी मदद के लिए हर तरह हाजिर हूँ। मेरी जान भी काम आए तो दे सकती हूँ। फत्तू, स्वामी जी, मुझसे भी जो हो सकेगा करने को तैयार हूँ। हाथों में तो अब मकदूर नहीं रहा, पर और सब तरह हाजिर हूँ। चेतन दास, मुझे इस पापी का संहार करने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता न होती। मैं अपने योग और तप के बल से एक क्षण में उसे रसातल को भेज सकता हूँ, पर शास्त्रों में ऐसे कामों के लिए योग बल का व्यवहार करना वर्जित है। इसी से विवश हूँ। तुम धन से मेरी कुछ सहायता कर सकते हो। सलोनी, फत्तू की ओर सशंक दृष्टि से ताकते हुए, महाराज, थोड़े से रुपए धाम करने को रख छोड़े थे, वो आपके भेंट कर दूंगी। यह भी तो पुण्य ही का काम है। फत्तू, काकी, तेरे पास कुछ रुपए उस पर हों तो मुझे उधर दे दे। सलोनी, चल, बातें बनाता है। मेरे पास रुपए कहाँ से आएंगे? कौन घर के आदमी कमाई कर रहे हैं? 40 साल बीत गए, बाहर से एक पैसा भी घर में नहीं आया। फत्तू, अच्छा, नहीं देती है मत दे, अपने तीनों सीसम के पेड़ बेच दूंगा। चेतन दास, अच्छा, तो मैं जाता हूँ विश्राम करने। कल दिन भर में तुम लोग प्रबंध करके जो कुछ हो सके इस कार्य के निमित्त दे देना। कल संध्या को मैं अपने आश्रम पर चला जाऊंगा। अंक 3 का छठा दृश्य। स्थान, शहर वाला किराए का मकान। समय, आधी रात। कंचन सिंह और राजेश्वरी बातें कर रहे हैं। दृश्य खुलता है। कंचन सिंह और राजेश्वरी बातें कर रहे हैं। राजेश्वरी, देवर जी, मैंने प्रेम के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया, पर जिस प्रेम की आशा थी वो नहीं मैसर हुआ। मैंने अपना सर्वस्व दिया है तो उसके लिए सर्वस्व चाहती भी हूँ। मैंने समझा था एक के बदले आधी पर संतोष कर लूंगी, पर अब देखती हूँ तो जान पड़ता है कि मुझसे भूल हो गई। दूसरी बड़ी भूल ये हुई कि मैंने ज्ञानी देवी की ओर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें कितना दुख, कितना शोक, कितनी जलन होगी, इसका मैंने जरा भी विचार नहीं किया था। आपसे एक बात पूछूं, नाराज तो न होंगे? कंचन, तुम्हारी बात से मैं नाराज होऊंगा। राजेश्वरी, आपने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? कंचन, इसके कई कारण हैं। मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि गृहस्थ जीवन मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति में बाधक होता है। मैंने अपना तन, मन, धन सब धर्म पर अर्पण कर दिया था। दान और व्रत को ही मैंने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था। उसका मुख्य कारण ये था कि मुझे प्रेम का कुछ अनुभव न था। मैंने उसका सरस स्वाद न पाया था। उसे केवल माया की एक कुटिल लीला समझा करता था। पर अब ज्ञात हो रहा है कि प्रेम में कितना पवित्र आनंद और कितना स्वर्गीय सुख भरा हुआ है। इस सुख के सामने अब मुझे धर्म, मोक्ष और व्रत कुछ भी नहीं जचते। उसका सुख भी चिंतामय है, इसका दुख भी रसमय। राजेश्वरी, वक्र नेत्रों से ताककर, यह सुख कहाँ प्राप्त हुआ? कंचन, ये न बताऊंगा। राजेश्वरी, मुस्कुराकर बताइए, चाहे न बताइए, मैं समझ गई। जिस वस्तु को पाकर आप इतने मुग्ध हो गए हैं वो असल में प्रेम नहीं है, प्रेम की केवल झलक है। जिस दिन आपको प्रेम रत्न मिलेगा उस दिन आपको इस आनंद का सच्चा अनुभव होगा। कंचन, मैं यह रत्न पाने योग्य नहीं हूँ, वो आनंद मेरे भाग्य में ही नहीं है। राजेश्वरी, है और मिलेगा, भाग्य से इतने निराश न होइए। आप जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल इच्छा करेंगे वो रत्न आपको मिल जाएगा। वो आपकी इच्छा की बाट जोह रहा है। कंचन, आंखों में आंसू भरकर, राजेश्वरी, मैं घोर धर्म संकट में हूँ, न जाने मेरा क्या अंत होगा। मुझे इस प्रेम पर अपने प्राण बलिदान करने पड़ेंगे। राजेश्वरी, मन में भगवान, मैं कैसी अभागिनी हूँ। ऐसे निश्चल सरल पुरुष की हत्या मेरे हाथों हो रही है, पर करूँ क्या? अपने अपमान का बदला तो लेना ही होगा। प्रकट, प्राणेश्वर, आप इतने निराश क्यों होते हैं? मैं आपकी हूँ और आपकी रहूंगी। संसार की आंखों में मैं चाहे जो कुछ हूँ, दूसरों के साथ मेरा बाहरी व्यवहार चाहे जैसा हो, पर मेरा हृदय आपका है। मेरे प्राण आप पर न्योछावर हैं। आंचल से कंचन के आंसू पहुंचकर अब प्रसन्न हो जाइए। यह प्रेम रत्न आपकी भेंट है। कंचन, राजेश्वरी, उस प्रेम को भोगना मेरे भाग्य में नहीं है। मुझ जैसा भाग्यहीन पुरुष और कौन होगा जो ऐसे दुर्लभ रत्न की ओर हाथ नहीं बढ़ा सकता। मेरी दशा उस पुरुष की सी है जो क्षुधा से व्याकुल होकर उन पदार्थों की ओर लपके जो किसी देवता की अर्चना के लिए रखे हुए हों। मैं वही अमानुषी कर्म कर रहा हूँ। मैं पहले ये जानता कि प्रेम रत्न कहाँ मिलेगा तो तुम अप्सरा भी होती तो आकाश से उतार लाता। दूसरों की आंख पड़ने के पहले तुम मेरी हो जाती, फिर कोई तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी न देख सकता। पर तुम मुझे उस वक्त मिली जब तुम्हारी ओर प्रेम की दृष्टि से देखना भी मेरे लिए अधर्म हो गया। राजेश्वरी, मैं महापापी, अधर्मी जीव हूँ। मुझे यहाँ इस एकांत में बैठने का, तुमसे ऐसी बातें करने का अधिकार नहीं है, पर प्रेमाघात ने मुझे संज्ञाहीन कर दिया है। मेरा विवेक लुप्त हो गया है। मेरे इतने दिन का ब्रह्मचर्य और धर्मनिष्ठा का अपहरण हो गया है। इसका परिणाम कितना भयंकर होगा ईश्वर ही जाने। अब यहाँ मेरा बैठना उचित नहीं है, मुझे जाने दो। उठ खड़ा होता है। राजेश्वरी, हाथ पकड़कर, न जाने पाइएगा। जब इस धर्म का पचड़ा छेड़ा है तो उसका निपटारा किए जाइए। मैं तो समझती थी जैसे जगन्नाथपुरी में पहुंचकर छुआछूत का विचार नहीं रहता, उसी भांति प्रेम की दीक्षा पाने के बाद धर्म अधर्म का विचार नहीं रहता। प्रेम आदमी को पागल कर देता है। पागल आदमी के काम और बात का, विचार और व्यवहार का कोई ठिकाना नहीं। कंचन, इस विचार से चित्त को संतोष नहीं होता। मुझे अब जाने दो, अब और परीक्षा में मत डालो। राजेश्वरी, अच्छा बतलाते जाइए, कब आइएगा? कंचन, कुछ नहीं जानता क्या होगा। रोते हुए, मेरे अपराध क्षमा करना। कंचन जीने से उतरता है। द्वार पर सबल सिंह आते दिखाई देते हैं। कंचन एक अंधेरे बरामदे में छिप जाता है। सबल उस पर जाकर, अरे अभी तक तुम सोई नहीं? राजेश्वरी, जिनकी आंखों में प्रेम बसता है वहां नींद कहाँ? सबल, यह उन्निद्रा प्रेम में नहीं होती, कपट प्रेम में होती है। राजेश्वरी सशंक होकर, मुझे तो इसका कभी अनुभव नहीं हुआ। आपने इस समय आकर बड़ी कृपा की।
सबल क्रोध से, अभी यहाँ कौन बैठा हुआ था? राजेश्वरी, आपकी याद। सबल, मुझे भ्रम था कि याद संदेह नहीं हुआ करती है, आज ये नई बात मालूम हुई। मैं तुमसे विनय करता हूँ, बतला दो अभी कौन यहाँ से उठकर गया है? राजेश्वरी, आपने देखा है तो क्यों पूछते हैं? सबल, शायद मुझे भ्रम हुआ हो। राजेश्वरी, ठाकुर कंचन सिंह थे। सबल, तो मेरा गुमान ठीक निकला। वो क्या करने आया था? राजेश्वरी, मन में मालूम होता है मेरा मनोरथ उससे जल्द पूरा होगा जितनी मुझे आशा थी। प्रकट, यह प्रश्न आप व्यर्थ करते हैं। इतनी रात गए, जब कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री के पास जाता है तो उसका एक ही आशय हो सकता है। सबल, उसे तुमने आने क्यों दिया? राजेश्वरी, उन्होंने आकर द्वार खटखटाया, कहारिन जाकर खोल आई, मैंने तो उन्हें यहाँ आने पर देखा। सबल, कहारिन उससे मिली हुई है? राजेश्वरी, यह उससे पूछिए। सबल, जब तुमने उसे बैठे देखा तो दुत्कार क्यों न दिया? राजेश्वरी, प्राणेश्वर, आप मुझसे ऐसे सवाल पूछकर दिल न जलाएं। ये कहाँ की रीति है कि जब कोई आदमी अपने पास आए तो उसको दुत्कार दिया जाए, वो भी जब आपका भाई हो। मैं इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती। उनसे मिलने में तो भय जब होता कि जब मेरा अपना चित्त चंचल होता, मुझे अपने पर विश्वास न होता। प्रेम के गहरे रंग में सराबोर होकर अब मुझ पर किसी दूसरे रंग के चढ़ने की संभावना नहीं है। हाँ, आप बाबू कंचन सिंह को किसी बहाने से समझा दीजिए कि अब से यहाँ न आए। वो ऐसी प्रेम और अनुराग की बातें करने लगते हैं कि उसके ध्यान से ही लज्जा आने लगती है। विवश होकर बैठती हूँ, सुनती हूँ। सबल, उन्मत्त होकर पाखंडी कहीं का धर्मात्मा बनता है, विरक्त बनता है, और कर्म ऐसे नीच। तू मेरा भाई सही, पर तेरा वध करने में कोई पाप नहीं है। हाँ, इस राक्षस की हत्या मेरे ही हाथों होगी। ओह, कितनी नीच प्रकृति है। मेरा सगा भाई, और ये व्यवहार असह्य है, अक्षम्य है। ऐसे पापी के लिए नरक ही सबसे उत्तम स्थान है। आज ही इसी रात को तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, तेरा दीपक बुझ जाएगा। हाँ धूर्त, क्या कामलोलुप्ता के लिए यही एक ठिकाना था? तुझे मेरे ही घर में आग लगानी थी। मैं तुझे पुत्रवत प्यार करता था। क्रोध से होंठ चबाकर तेरी लाश को इन्हीं आंखों से तड़पते हुए देखूंगा। सबल नीचे चला जाता है। राजेश्वरी, आप ही आप, ऐसा जान पड़ता है भगवान स्वयं यह सारी लीला कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ होता हुआ मालूम होता है। कैसा विचित्र रहस्य है। मैं बैलों को मारा जाना नहीं देख सकती थी, चींटियों को पैरों तले पड़ते देखकर मैं पांव हटा लिया करती थी, पर अभाग्य मुझसे ये हत्याकांड करा रहा है। मेरे ही निर्दय हाथों के इशारे से ये कठपुतलियां नाच रही हैं, करुण स्वरों में गाती है। ऊधो कर्मन की गति न्यारी, गाते गाते प्रस्थान। अंक 3 का 7वां दृश्य। स्थान दीवान खाना। समय 3 बजे रात। घटा छाई हुई है। सबल सिंह तलवार हाथ में लिए द्वार पर खड़े हैं। दृश्य खुलता है। सबल सिंह दीवान खाने के द्वार पर खड़े हैं। सबल मन में अब सो गया होगा, मगर नहीं, आज उसकी आंखों में नींद कहाँ। पड़ा पड़ा प्रेमाग्नि में जल रहा होगा, करवटें बदल रहा होगा। उस पर ये हाथ न उठ सकेंगे। मुझ में इतनी निर्दयता नहीं है। मैं जानता हूँ वह मुझ पर प्रतिघात न करेगा। मेरी तलवार को सहर्ष अपनी गर्दन पर ले लेगा। हाँ, यही तो उसका प्रतिघात होगा। ईश्वर करे वो मेरी ललकार पर सामने खड़ा हो जाए, तब यह तलवार वज्र की भांति उसकी गर्दन पर गिरे। आरक्षित निशस्त्र पुरुष पर मुझसे आघात न होगा। जब वह करुण दीन नेत्रों से मेरी ओर ताकेगा तो मेरी हिम्मत छूट जाएगी। धीरे धीरे कंचन सिंह के कमरे की ओर बढ़ता है। सबल, हाँ, मानव जीवन कितना रहस्यमय है। हम दोनों ने एक ही माँ के उदर से जन्म लिया, एक ही स्तन का दूध पिया, सदा एक साथ खेले, पर आज मैं उसकी हत्या करने को तैयार हूँ। कैसी विडंबना है। ईश्वर करे उसे नींद आ गई हो। सोते को मारना धर्म विरुद्ध हो, पर कठिन नहीं है। दीनता दया को जागृत कर देती है। चौंक कर, अरे ये कौन तलवार लिए बढ़ा चला आता है? कहीं छिपकर देखूं, इसकी क्या नियत है। लंबा आदमी है, शरीर कैसा गठा हुआ है। किवाड़ के दरारों से निकलते हुए प्रकाश में आ जाए तो देखूं कौन है। वे आ गया। ये तो हलधर मालूम होता है। बिल्कुल वही है, लेकिन हलधर के दाढ़ी नहीं थी। संभव है दाढ़ी निकल आई हो, पर है हलधर। हाँ वही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजेश्वरी की टोह किसी तरह मिल गई। अपमान का बदला लेना चाहता है। कितना भयंकर स्वरूप हो गया है। आंखें चमक रही हैं। अवश्य हम में से किसी का खून करना चाहता है। मेरी ही जान का गाहक होगा। कमरे में झांक रहा है। चाहूं तो अभी पिस्तौल से इसका काम तमाम कर दूं, पर नहीं। खूब सूझी, क्यों न इससे वह काम लूं जो मैं नहीं कर सकता। इस वक्त कौशल से काम लेना ही उचित है। तलवार छिपाकर कौन है हलधर? हलधर तलवार खींचकर चौकन्ना हो जाता है। सबल, हलधर क्या चाहते हो? हलधर सबल के सामने आकर, संभल जाइएगा, मैं चोट करता हूँ। सबल, क्यों मेरे खून के प्यासे हो रहे हो? हलधर, अपने दिल से पूछिए। सबल, तुम्हारा अपराधी मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा ही है। हलधर, क्षत्रिय होकर आप प्राणों के भय से झूठ बोलते नहीं लजाते? सबल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हलधर, सरासर झूठ है। मेरा सर्वनाश आपके हाथों हुआ है। आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरे घर में आग लगा दी, और अब आप झूठ बोलकर अपने प्राण बचाना चाहते हैं। मुझे सब खबरें मिल चुकी हैं। बाबा चेतन दास ने सारा कच्चा चिट्ठा मुझसे कह सुनाया है। अब बिना आपका खून पिए इस तलवार की प्यास न बुझेगी। सबल, हलधर, मैं क्षत्रिय हूँ और प्राणों को नहीं डरता। तुम मेरे साथ कमरे तक आओ। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहता हूँ कि मैं कोई छल कपट न करूंगा। वहां मैं तुमसे सब वृत्तांत सच सच कह दूंगा। तब तुम्हारे मन में जो आए वह करना। हलधर चौकन्नी दृष्टि से ताकता हुआ सबल के साथ उसके दीवान खाने में जाता है। सबल, तख्त पर बैठ जाओ और सुनो। ये सारी आग कंचन सिंह की लगाई हुई है। उसने कुटनी द्वारा राजेश्वरी को घर से निकलवा लिया है। उसके गुरुंदों ने राजेश्वरी का उससे बखान किया होगा। वो उस पर मोहित हो गया और तुम्हें जेल पहुंचाकर अपनी इच्छा पूरी की। जब से मुझे ये समाचार मिला है, मैं उसका शत्रु हो गया हूँ।
तुम जानते हो मुझे अत्याचार से कितनी घृणा है। अत्याचारी पुरुष चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों न हो, मेरी दृष्टि में हिंसक जंतु के समान है और उसका वध करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसीलिए मैं ये तलवार लेकर कंचन सिंह का वध करने जा रहा था। इतने में तुम दिखाई पड़े। मुझे अब मालूम हुआ कि जिसे मैं बड़ा धर्मात्मा, ईश्वर भक्त, सदाचारी, त्यागी समझता था, वो वास्तव में एक परले दर्जे का व्यभिचारी विषयी मनुष्य है। इसीलिए उसने अब तक विवाह नहीं किया। उसने कर्मचारियों को घूस देकर तुम्हें चुपके चुपके गिरफ्तारी करा लिया और अब राजेश्वरी के साथ विहार करता है। अभी आधी रात को वहां से लौट कर आया है। मैंने तुमसे सारा वृत्तांत कह सुनाया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। हलधर लपककर कंचन सिंह के कमरे की ओर चलता है। सबल, ठहरो ठहरो, यूं नहीं, संभव है तुम्हारी आहट पाकर जाग उठे। नौकर सिपाही उसका चिल्लाना सुनकर जाग पड़े। प्रातःकाल वह गंगा नहाने जाता है। उस वक्त अंधेरा रहता है, वहीं तुम उसे गंगा की भेंट कर सकते हो। घात लगाए रहो, अवसर आते ही एक हाथ में काम तमाम कर दो और लाश को वहीं बहा दो। तुम्हारा मनोरथ पूरा होने का इससे सुगम उपाय नहीं है। हलधर, कुछ सोचकर मुझे धोखा तो नहीं देना चाहते? इस बहाने से मुझे टाल दो और फिर सचेत हो जाओ और मुझे पकड़वा देने का इंतजाम करो। सबल, मैंने ईश्वर की कसम खाई है, अगर अब भी तुम्हें विश्वास न आए तो जो चाहे करो। हलधर, अच्छी बात है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। अगर इस समय धोखा देकर बच भी गए तो फिर क्या कभी दाव ही ना आएगा? मेरे हाथों से बचकर अब नहीं जा सकते। मैं चाहूं तो एक क्षण में तुम्हारे कुल का नाश कर दूं, पर मैं हत्यारा नहीं हूं। मुझे धन की लालसा नहीं है, मैं तो केवल अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूं। आपको भी सचेत किए देता हूं, मैं अभी और टोह लगाऊंगा। अगर पता चला कि आपने मेरा घर उजाड़ा है तो मैं आपको भी जीता न छोड़ूंगा। मेरा तो जो होना था हो चुका, पर मैं अपने उजाड़ने वालों को कुकर्म का सुख न भोगने दूंगा। हलधर चला जाता है। सबल, मन में मैं कितना नीच हो गया हूँ। झूठ, दगा, किसी पाप से भी मुझे हिचक नहीं होती, पर जो कुछ भी हो, हलधर बड़े मौके से आ गया। अब बिना लाठी टूटे ही सांप मारा जाता है। प्रस्थान। अंक 3 का 8वां दृश्य। स्थान नदी का किनारा। समय 4 बजे भोर। कंचन पूजा की सामग्री लिए आता है और एक तख्त पर बैठ जाता है। फिटन घाट के उस पार ही रुक जाती है। दृश्य खुलता है। कंचन गंगा तट पर बैठा है। कंचन, मन में ये जीवन का अंत है, ये बड़े बड़े इरादों और मंसूबों का परिणाम है, इसीलिए जन्म लिया था। यही मोक्ष पद है, ये निर्वाण है। माया बंधनों से मुक्त रहकर आत्मा को उच्चतम पद पर ले जाना चाहता था। ये वही महान पद है। यही मेरी सुकीर्ति रूपी धर्मशाला है। यही मेरा आदर्श कृष्ण मंदिर है। इतने दिनों के नियम और संयम, सत्संग और भक्ति, दान और व्रत ने अंत में मुझे वहां पहुंचाया जहां कदाचित भ्रष्टाचार और कुविचार, पाप और कुकर्म ने भी न पहुंचाया होता। मैंने जीवन यात्रा का कठिनतम मार्ग लिया, पर हिंसक जीव जंतुओं से बचने का, अथाह नदियों को पार करने का, दुर्गम घाटियों से उतरने का कोई साधन अपने साथ न लिया। मैं स्त्रियों से रहता था, इन्हें जीवन का कांटा समझता था। इनके बनाव श्रृंगार को देखकर मुझे घृणा होती थी, पर आज वह स्त्री जो मेरे भाई की प्रेमिका है, जो मेरी माता के तुल्य है, प्रेम में इतनी शक्ति है, मैं ये न जानता था। हाय, ये आग अब बुझती नहीं दिखाई देती। ये ज्वाला मुझे भस्म करके ही शांत होगी। यही उत्तम है। अब इस जीवन का अंत होना ही अच्छा है। इस आत्मपतन के बाद अब जीना धिक्कार है। जीने से यह ताप और ज्वाला दिन दिन प्रचंड होगी। घुल घुलकर, कुड़ कुड़कर मरने से, घर में बैर का बीज बोने से, जो अपने पूज्य हैं उनसे वैमनस्य करने से, ये कहीं अच्छा है कि इन विपत्तियों के मूल ही का नाश कर दूं। मैंने सब तरह परीक्षा करके देख लिया। राजेश्वरी को किसी तरह नहीं भूल सकता, किसी तरह ध्यान से नहीं उतार सकता। चेतनदास का प्रवेश। कंचन, स्वामी जी को दंडवत करता हूँ। चेतनदास, बाबा सदा सुखी रहो। इधर कई दिनों से तुमको नहीं देखा, मुख मलिन है, अस्वस्थ तो नहीं थे? कंचन, नहीं महाराज, आपके आशीर्वाद से कुशल से हूँ, पर कुछ ऐसे झंझटों में पड़ा रहा कि आपके दर्शन न कर सका। बड़ा सौभाग्य था कि आज प्रातःकाल आपके दर्शन हो गए। आप तीर्थ यात्रा पर कब जाने का विचार कर रहे हैं? चेतनदास, बाबा अब तक तो चला गया होता, पर भक्तों से पिंड नहीं छूटता। विशेषतः मुझे तुम्हारे कल्याण के लिए तुमसे कुछ कहना था, और बिना कहे मैं न जा सकता था। यहाँ इसी उद्देश्य से आया हूँ। तुम्हारे पर एक घोर संकट आने वाला है। तुम्हारा भाई सबल सिंह तुम्हें वध कराने की चेष्टा कर रहा है। घातक शीघ्र ही तुम्हारे पर आघात करेगा, सचेत हो जाओ। कंचन, महाराज, मुझे अपने भाई से ऐसी आशंका नहीं है। चेतनदास, ये तुम्हारा भ्रम है। प्रेम ईर्ष्या में मनुष्य अस्थिरचित उन्मत्त हो जाता है। कंचन, यदि ऐसा ही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी आत्मा तो स्वयं अपने पाप के बोझ से दबी हुई है। चेतनदास, यह क्षत्रियों की बातें नहीं है। भूमि, धन और नारी के लिए संग्राम करना क्षत्रियों का धर्म है। उन वस्तुओं पर उसी का वास्तविक अधिकार है जो अपने बाहुबल से उन्हें छीन सके। इस संग्राम में दया और धर्म, विवेक और विचार, मान और प्रतिष्ठा सभी कायरता के पर्याय हैं। यही उपदेश कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था और वही उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए ये चेतावनी देना मेरा कर्तव्य था। योद्धाओं की भांति क्षेत्र में निकलो और अपने शत्रु के मस्तक को पैरों से कुचल डालो। उसका गेंद बनाकर खेलो अथवा अपनी तलवार की नोक पर उछालो। यही वीरों का धर्म है। जो प्राणी क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर संग्राम से मुंह मोड़ता है, वो केवल कापुरुष ही नहीं, पापी है, विधर्मी है, दुरात्मा है। कर्म क्षेत्र में कोई किसी का पुत्र नहीं, भाई नहीं, मित्र नहीं, सब एक दूसरे के शत्रु हैं। यह समस्त संसार कुछ नहीं, केवल एक वृहत विराट शत्रुता है। दर्शनकारों और धर्माचार्यों ने संसार को प्रेममय कहा है। उनके कथनानुसार ईश्वर स्वयं प्रेम है। यह भ्रांति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जिसने संसार को वेष्टित कर रखा है। भूल जाओ कि तुम किसी के भाई हो। जो तुम्हारे पर आघात करे उसका प्रतिघात करो। जो तुम्हारी ओर वक्र नेत्रों से ताके उसकी आंखें निकाल लो। राजेश्वरी तुम्हारी है, प्रेम के नाते उस पर तुम्हारा ही अधिकार है।
अगर तुम अपने कर्तव्य पथ से हटकर उसे उस पुरुष के हाथों में छोड़ दोगे जिससे उसे पहले चाहे प्रेम रहा हो, पर अब वो उससे घृणा करती है, तो तुम न्याय, नीति और धर्म के घातक सिद्ध होगे और जन्म जन्मांतरों तक इसका दंड भोगते रहोगे। चेतन दास का प्रस्थान। कंचन, मन में मन, अब क्या कहते हो? क्षत्रिय धर्म का पालन करके भाई से लड़ोगे, उसके प्राणों पर आघात करोगे, या क्षत्रिय धर्म को भंग करके आत्महत्या करोगे? जी तो मरने को नहीं चाहता। अभी तक भक्ति और धर्म के जंजाल में पड़ा रहा, जीवन का कुछ सुख नहीं देखा। अब जब उसकी आशा हुई तो ये कठिन समस्या सामने आ खड़ी हुई। हो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध, पर भाई से मैं किसी भांति विग्रह नहीं कर सकता। उन्होंने सदैव मुझसे पुत्रवत प्रेम किया है। याद नहीं आता कि कोई अमृदु शब्द उनके मुंह से सुना हो। वह योग्य है, विद्वान है, कुशल है। मेरे हाथ उन पर नहीं उठ सकते। अवसर न मिलने की बात नहीं है, भैया का शत्रु मैं हो ही नहीं सकता। क्षत्रियों के ऐसे धर्म सिद्धांत न होते तो जरा जरा सी बात पर खून की नदियां क्यों कर बहती और भारत क्यों हाथ से जाता? नहीं, कदापि नहीं, मेरे हाथ उन पर नहीं उठ सकते। साधुगण झूठ नहीं बोलते, पर यह महात्मा जी उन पर भी मिथ्या दोषारोपण कर गए। मुझे विश्वास नहीं आता कि वो मुझ पर इतने निर्दय हो जाएंगे। उनके दया और शील का पारावार नहीं, वो मेरी प्राण हत्या का संकेत नहीं दे सकते। एक नहीं, 1000 राजेश्वरियां हों, पर भैया मेरे शत्रु नहीं हो सकते। ये सब मिथ्या है, मेरे हाथ उन पर नहीं उठ सकते। हाय, अभी एक क्षण में यह घटना सारे नगर में फैल जाएगी। लोग समझेंगे पांव फिसल गया होगा। राजेश्वरी क्या समझेगी? उसे मुझसे प्रेम है, अवश्य शोक करेगी, रोएगी और अब से कहीं ज्यादा प्रेम करने लगेगी। और भैया, हाय, यही तो मुसीबत है। अब मैं उन्हें मुंह नहीं दिखा सकता। मैं उनका अपराधी हूँ। मैंने धर्म हत्या की है। अगर वो मुझे जीता चुनवा दे तो भी मुझे आह भरने का अधिकार नहीं है। मेरे लिए अब यही एक मार्ग रह गया है। मेरे बलिदान से ही अब शांति होगी। पर भैया पर मेरे हाथ न उठेंगे। पानी गहरा है। भगवान, मैंने पाप किए हैं, तुम्हें मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। अपनी अपार दया की छां में मुझे भी शरण देना। राजेश्वरी, अब तुझे कैसे देखूंगा? कंचन पीलपाए पर खड़ा होकर अथाह जल में कूद पड़ता है। हलधर तलवार और पिस्तौल लिए आता है। हलधर, बड़े मौके से आया। मैंने समझा था देर हो गई। पाखंडी कुकर्मी कहीं का। रोज गंगा नहाने आता है, पूजा करता है, तिलक लगाता है, और कर्म इतने नीच। ऐसे मौके से मिले हो कि एक ही बार में काम तमाम कर दूंगा और पराई स्त्रियों पर निगाह डालो। पीलपाए की आड़ में छिपकर सुनता है, पापी भगवान से दया की याचना कर रहा है। यह नहीं जानता है कि एक क्षण में नर्क के द्वार पर खड़ा होगा। राजेश्वरी, अब तुम्हें कैसे देखूंगा? अभी प्रेत हुए जाते हो, फिर उसे जी भरकर देखना। पिस्तौल का निशाना लगाता है। अरे, यह तो आप ही। आप पानी में कूद पड़ा। क्या प्राण देना चाहता है? पिस्तौल किनारे की ओर फेंककर पानी में कूद पड़ता है और कंचन सिंह को गोद में लिए एक क्षण में बाहर आता है। मन में अभी पानी पेट में बहुत कम गया है। इसे कैसे होश में लाऊं? है तो ये अपना बैरी, पर जब आप ही मरने पर उतारू है तो मैं इस पर क्या हाथ उठाऊं? मुझे तो इस पर दया आती है। कंचन सिंह को लिटाकर उसकी पीठ में घुटने लगाकर उसकी बाहों को हिलाता है। चेतन दास का प्रवेश। चेतन दास आश्चर्य से, यह क्या दुर्घटना हो गई? क्या तूने इनको पानी में डुबो दिया? हलधर, नहीं महाराज, ये तो आप नदी में कूद पड़े। मैं तो बाहर निकाल लाया हूँ। चेतन दास, लेकिन तू इन्हें वध करने का इरादा करके आया था। मूर्ख, मैंने तुझे पहले ही जता दिया था कि तेरा शत्रु सबल सिंह है, कंचन सिंह नहीं। पर तूने मेरी बात का विश्वास न किया, उस धूर्त सबल के बहकाने में आ गया। अब फिर कहता हूँ कि तेरा शत्रु वही है, उसी ने तेरा सर्वनाश किया है, वही राजेश्वरी के साथ विलास करता है। हलधर, मैंने इन्हें राजेश्वरी का नाम लेते अपने कानों से सुना है। चेतन दास, हो सकता है कि राजेश्वरी जैसी सुंदरी को देखकर इसका चित्त भी चंचल हो गया हो। सबल सिंह ने संदेहवश इसके प्राण हरण की चेष्टा की हो, बस यही बात है। हलधर, स्वामी जी क्षमा कीजिएगा, मैं सबल सिंह की बात में आ गया। अब मुझे मालूम हो गया कि वही मेरा बैरी है। ईश्वर ने चाहा तो वो भी बहुत दिन तक अपने पाप का सुख न भोगने पाएगा। चेतन दास, मन में, अब कहाँ जाता है? आज पुलिस वाले भी घर की तलाशी हुई। अगर उनसे बच गया तो ये तो तलवार निकाले बैठा ही है। ईश्वर की इच्छा हुई तो अब शीघ्र ही मनोरथ पूरे होंगे। ज्ञानी मेरी होगी और मैं इस विपुल संपत्ति का स्वामी हो जाऊंगा। कोई व्यवसाय, कोई विद्या मुझे इतनी जल्द इतना संपत्तिशाली न बना सकती थी। प्रस्थान। कंचन, होश में आकर नहीं, तुम्हारा शत्रु मैं हूँ। जो कुछ किया है मैंने किया है। भैया निर्दोष है, तुम्हारा अपराधी मैं हूँ। मेरे जीवन का अंत हो, यही मेरे पापों का दंड है। मैं तो स्वयं अपने को इस पाप जाल से मुक्त करना चाहता था। तुमने क्यों मुझे बचा लिया? आश्चर्य से, अरे ये तो तुम हो हलधर। हलधर, मन में कैसा बेछल कपट का आदमी है। प्रकट, आप आराम से लेटे रहें, अभी उठिए ना। कंचन, नहीं, अब नहीं लेटा जाता। मन में समझ में आ गया, राजेश्वरी इसी की स्त्री है, इसीलिए भैया ने वो सारी माया रची थी। प्रकट, मुझे उठाकर बैठा दो, वचन दो कि भैया का कोई अहित न करोगे। हलधर, ठाकुर, मैं यह वचन नहीं दे सकता। कंचन, किसी निर्दोष की जान लोगे? तुम्हारा घातक मैं हूँ। मैंने तुम्हें चुपके से जेल भिजवाया और राजेश्वरी को कुटनियों द्वारा यहाँ बुलाया। 3 डाकू लाठियां लिए आते हैं। एक डाकू, क्यों गुरु, पड़ा हाथ भरपूर। दूसरा डाकू, ये तो खासा टैया सा बैठा हुआ है, लाओ मैं एक हाथ दिखाऊं। हलधर, खबरदार, हाथ न उठाना। दूसरा डाकू, क्या कुछ हत्थे चढ़ गया क्या? हलधर, हाँ, अशरफियों की थैली है, मुंह धो रखना। तीसरा डाकू, ये बहुत कड़ा ब्याज लेता है, सब रुपये इसकी तोन में से निकाल लो। हलधर, जबान संभाल कर बात करो। पहला डाकू, अच्छा, इसे ले चलो, 2-4 दिन बर्तन मंजवाएंगे, आराम करते करते मोटा हो गया है। दूसरा डाकू, तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? हलधर, इसने वचन दिया कि अब सूद न लूंगा। पहला डाकू, क्यों बच्चा, गुरु को सीधा समझकर झांसा दे दिया। हलधर, बकबक मत करो, इन्हें नाव पर बैठाकर डेरे पर लेते चलो।
ये बेचारे सूद ब्याज जो कुछ लेते हैं अपने भाई के हुक्म से लेते हैं। आज उसी की खबर लेने का विचार है। सब कंचन को सहारा देकर नाव पर बैठा देते हैं और गाते हुए नाव चलाते हैं। नारायण का नाम सदा मन के अंदर लाना चाहिए। मानुष तन है, दुर्लभ जग में इसका फल पाना चाहिए। दुर्जन संग नरक का मार्ग, उससे दूर जाना चाहिए। सत्संगत में सदा बैठ के हरि के गुण गाना चाहिए। धर्म कमाई करके अपने हाथों की खाना चाहिए, पर नारी को अपनी माता के समान जाना चाहिए। झूठ कपट की बात सदा कहने में शर्माना चाहिए। कथा पुराण संसंगत में मन को बहलाना चाहिए। नारायण का नाम सदा मन के अंदर लाना चाहिए। अंक 3 का नवा दृश्य। स्थान गुलाबी का मकान। समय संध्या। चिराग जल चुके हैं। गुलाबी संदूक से रुपए निकाल रही है। दृश्य खुलता है। गुलाबी रुपए निकाल रही है। गुलाबी भाग जाग जाएंगे। स्वामी जी के प्रताप से ये सब रुपए दूने हो जाएंगे। पूरे 300 रुपए हैं। लौटूंगी तो हाथ में 600 रुपए की थैली होगी। इतने रुपए तो बरसों में भी न बटोर पाती। साधु महात्माओं में बड़ी शक्ति होती है। स्वामी जी ने ये जंतर दिया है, भृगु के गले में बांध दूं, फिर देखूं ये चुड़ैल उसे कैसे अपने बस में किए रहती है। उन्होंने तो कहा है कि वो उसकी बात भी न पूछेगी। यही तो मैं चाहती हूँ, उसका मान मर्दन हो जाए, घमंड टूट जाए। भृगु को बुलाती है। क्यों बेटा, आजकल तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है? दुबले होते जाते हो। भृगु क्या करूं, सारे दिन बही खोले बैठे बैठे थक जाता हूँ। ठाकुर कंचन सिंह एक बीड़ा पान को भी नहीं पूछते। न कहीं घूमने जाता हूँ, न कोई उत्तम वस्तु भोजन को मिलती है। जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं उन्हें दूध, मक्खन, मेवा मिश्री इच्छानुकूल मिलनी चाहिए। रोटी दाल चावल तो मजदूरों का भोजन है। सांझ सवेरे वायु सेवन करना चाहिए। कभी कभी थिएटर देखकर मन बहलाना चाहिए। पर यहाँ इनमें से कोई भी सुख नहीं। यही होगा कि सूखते सूखते एक दिन जान से चला जाऊंगा। गुलाबी ऐ नहीं बेटा, कैसी बात मुंह से निकालते हो? मेरे जान में तो कुछ फेर फार है। इस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ कर करा दिया है। ये पक्की टोनीहारी है, पूरब की न है। वहाँ की सब लड़कियां टोनीहारी होती हैं। भृगु कौन जाने यही बात हो। कंचन सिंह के कमरे में अकेले बैठता हूँ तो ऐसा डर लगता है जैसे कोई बैठा हो। रात को आने लगता हूँ तो फाटक पर मौलसरी के पेड़ के नीचे किसी को खड़ा देखता हूँ। कलेजा थर थर कांपने लगता है। किसी तरह चित्त को ढाढ़स देता हुआ चला आता हूँ। लोग कहते हैं पहले वहाँ किसी की कब्र थी। गुलाबी मैं स्वामी जी के पास से ये जंतर लाई हूँ, इसे गले में बांध लो, शंका मिट जाएगी। और कल से अपने लिए पाव भर दूध भी लाया करो। मैंने खूबा अहीर से कहा है, उसके लड़के को पढ़ा दिया करो, वो तुम्हें दूध दे देगा। भृगु जंतर लाओ मैं बांध लूं, पर खूबा के लड़के को मैं न पढ़ा सकूंगा। लिखने पढ़ने का काम करते करते सारे दिन यूं ही थक जाता हूँ। मैं जब तक कंचन सिंह के यहाँ रहूंगा मेरी तबीयत अच्छी न होगी। मुझे कोई दुकान खुलवा दो। गुलाबी बेटा दुकान के लिए तो पूंजी चाहिए। इस घड़ी तो ये तावीज बांध लो, फिर मैं और कोई जतन करूंगी। देखो देवी जी ने खाना बना लिया। आज मालकिन ने रात को वहीं रहने को कहा है। भृगु जाता है और चंपा से पूछ कर आता है। गुलाबी चौके में जाती है। गुलाबी पीढ़ा तक नहीं रखा, लोटे का पानी तक नहीं रखा। अब मैं पानी लेकर आऊं और अपने हाथ से आसन डालूं तब खाना खाऊं। क्यों इतने घमंड के मारे मरी जाती हो महारानी? थोड़ा इतराओ, इतना आकाश पर दिया न जलाओ। चंपा थाली लाकर गुलाबी के सामने रख देती है। वह एक कौर उठाती है और क्रोध से थाली चंपा के सिर पर पटक देती है। भृगु क्या है अम्मा? गुलाबी है क्या, ये डाकुन मुझे विष देने पर तुली हुई है। ये खाना है कि जहर है? मार नमक भर दिया। भगवान न जाने कब इसकी मिट्टी इस घर से उठाएंगे। मर गए इसके बाप चचा। अब कोई झांकता तक नहीं। जब तक ब्याह न हुआ था द्वार की मिट्टी खोदे डालते थे। इतने दिन इस अभागिनी को रसोई बनाते हो गए, कभी ऐसा न हुआ कि मैंने पेट भर भोजन किया हो। ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। भृगु अम्मा देखो, सिर लोहू लुहान हो गया। जरा नमक ज्यादा ही हो गया तो क्या उसकी जान ले लोगी? जलती हुई दाल डाल दी, सारे बदन में छाले पड़ गए। ऐसा भी कोई क्रोध करता है? गुलाबी मुंह चढ़ाकर हाँ हाँ देख, मरहम पट्टी कर, दौड़ डॉक्टर को बुला ला, नहीं कहीं मर न जाए। अभी लौंडा है, त्रिया चरित्र देखा कर। मैंने उधर पीठ फेरी, इधर ठहाके की हंसी उड़ने लगेगी। तेरे सिर चढ़ाने से तो इसका मिजाज इतना बढ़ गया है। यह तो नहीं पूछता कि दाल में क्यों इतना नमक झोंक दिया, उल्टे और घाव पर मरहम रखने चला है। झमक कर चली जाती है। चंपा मुझे मेरे घर पहुंचा दो। भृगु सारा सिर लोहू लुहान हो गया। इसके पास रुपए हैं, उसी का इसे घमंड है। किसी तरह रुपए निकल जाते तो ये गाय हो जाती। चंपा तब तक तो ये मेरा कचुमर ही निकाल लेंगी। भृगु सब्र का फल मीठा होता है। चंपा इस घर में अब मेरा निबाह न होगा। इस बुढ़िया को देखकर आंखों में खून उतर आता है। भृगु अब की एक गहरी रकम हाथ लगने वाली है। एक ठाकुर ने कानों की बाली हमारे यहाँ गिरवी रखी थी। वादे के दिन टल गए। ठाकुर का कहीं पता नहीं, पूरब गया था, न जाने मर गया या क्या। मैंने सोचा है तुम्हारे पास जो गिन्नी रखी है उसमें 4-5 रुपए और मिलाकर बाली छुड़ा लूं। ठाकुर लौटेगा तो देखा जाएगा। 50 रुपए से कम का माल नहीं है। चंपा सच? भृगु हाँ अभी तौले आता हूँ, पूरे 2 तोले है। चंपा तो कब ला दोगे? भृगु कल लो, वो तो अपने हाथ का खेल है। आज दाल में नमक क्यों ज्यादा हुआ? चंपा सुबह कहने लगी खाने में नमक ही नहीं है। मैंने इस बेला नमक पीसकर उनकी थाली में उस पर से डाल दिया कि खाओ खूब जी भर के। वो एक ने खुचड़ निकालती हैं तो मैं तो उन्हें जलाया करती हूँ। भृगु अच्छा अब मुझे भी भूख लगी है, चलो। चंपा आप ही आप, सिर में जरा सी चोट लगी तो क्या कानों की बालियां तो मिल गईं? इन दामों तो चाहे कोई मेरे सिर पर दिन भर थालियां पटका करे। प्रस्थान।